बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। असेंबली की तहलील कब? ट्रंप का इनकार। केस फैसला कुन मरहले में? MQM ने सवाल उठा दिया। और शिरकत सिक्योरिटी से मशरूत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी। इत्तेहादियों और अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अलविदाई इशाइये से खिताब में कहा, 9 अगस्त के बाद मुल्क में निगरां हुकूमत होगी। कोशिश है सबके लिए काबिल कबूल निगरां सेटअप तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, हमने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचाया। तहरीक इंसाफ की बोई हुई फसल काटना पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जब हुकूमत संभाली तो मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। IMF मुआहदा आसान नहीं था, ये पुलिस सिरात था जिसे उबूर किया। हम मखलूत हुकूमत का ये सफ़र 11 अप्रैल 2022 को इसका आगाज़ किया। इतने मुश्किल चैलेंजेस और मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा कि जो नाकाबिले बयान है। हमें इसका भी इल्म था कि IMF के साथ मामला बहुत दूर तलक चला गया और बिल्कुल टूटने वाला है। कोई भी दुनिया में मुल्क या रियासत जब तक वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम ना आए, तरक्की और खुशहाली का वहाँ पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। IMF का हमें बेपनाह एक चैलेंज था और इस IMF के चैलेंज ने मेरी नींदें हराम कर दी थी। इमरान खान न्याजी के दौर में जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे मंडला रहे थे, वो आपके दौर में अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल गया। बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों और अरकान पार्लियामेंट को अलविदाई इशाइया दिया, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। इशाइये में इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडरान भी शरीक हुए। आम इंतखाबात में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। इंतखाबात को इल्तिवा में डाला गया तो फिर कब है कुछ नहीं कहा जा सकता। खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। एक इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा, मरदमशुमारी मंजूर हुई तो इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करने का पाबंद होगा। यूँ तो फिर 6 माह सिर्फ इसी अमल में गुजर जाएंगे। निगरां सेटअप पर बात करते हुए खुर्शीद शाह ने वाज़ेह किया कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए हमारी कमेटी ने 5 नाम फाइनल कर लिए हैं। निगरां वज़ीर आज़म के लिए रिटायर्ड सियासतदान भी बहुत हैं। वज़ीर आज़म हुकूमत की कारकर्दगी के अहदाफ पर जायज़ा इजलास में हुकूमत कारकर्दगी के इशारों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि हुकूमत के 15 माह में महसूलात में 16% इजाफा हुआ। एक्टिव टैक्स दहिंदगान की तादाद में 13 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 90 लाख इजाफी मुस्तहिक़ अफराद की मदद की गई। यहाँ आपको बताएंगे, दरियाए सतलुज में सोजीके के मुकाम पर दरिया उबूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बेड़े के हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 33 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है और बाकी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जीशान ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए जाने वाले 33 मर्द और खवातीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। अंधेरे के बावजूद रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। DG PDMA इमरान कुरैशी की इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। बताया, पाक फौज समेत इंतजामिया की इमदादी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। बेड़े में 50 अफराद से ज़ायद सवार थे, जिनमें से 8 अफराद का ताल्लुक ज़िला ओकाड़ा और दीगर अफराद का ताल्लुक ज़िला बहावलनगर से है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बेकसूर करार दे दिया। इलेक्शन मुदाखलत केस ट्रंप वाशिंगटन की अदालत में पेश हो गए। जज ने कैपिटल हिल वाक़यात से मुतालिक इल्ज़ामात पढ़ कर सुनाए। इल्ज़ामात साबित हुए तो ट्रंप को 55 बरस कैद का सामना करना पड़ सकता है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का फर्द जुर्म में आयद इल्ज़ामात से इनकार। बेकसूर हूँ, फर्द जुर्म में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। ट्रंप मुकदमा मेरे आज़ादी इजहार के हक के खिलाफ है। मजीद कहा कि पेशी के बाद ट्रंप रेगन एयरपोर्ट से अपने तैयारे पर रवाना हो गए।
यहाँ आपको बताएंगे तोशाखाना फौजदारी केस फैसला कुन मरहले में दाखिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद 8 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। तोशाखाना केस काबिल समात होने के खिलाफ अपील पर फैसला आज जारी होगा। चेयरमैन पीटीआई की केस दूसरी अदालत मुंतकली, हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त काबिल समात होने और दीगर दरख्वास्तों पर भी आज हुक्म जारी होगा। तोशाखाना केस फैसला कुन मरहले में चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर फैसला आज हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर केस की समाअत। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील का फैसला आज हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की केस दूसरी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्त, हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त और समाअत के दौरान हुक्म इम्तना की दरख्वास्त का फैसला भी आज सुना दिया जाएगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगी। जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत के तहरीरी हुक्म में दस्तयाब बेंच के सामने मुकदमा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई की एक बार फिर तलबी। नैब और पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में तलब कर लिया। एक 90 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली केस में नैब ने चेयरमैन पीटीआई को आज तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को केस से मुतालिक दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई थाना तरनौल के 2 और थाना कोसार के 1 मुकदमे में भी तलब। चेयरमैन पीटीआई को एसएसपी ऑफिस G11 में पेश होने की हिदायत। तलबी नोटिस में खबरदार किया गया कि अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अता तारड़ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई केस को तवालत देने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने जाली रसीदें बनाई हैं। अदालती निज़ाम से चेयरमैन पीटीआई भौंडा मजाक कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में कहा चेयरमैन पीटीआई को हर चोरी का जवाब देना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं जो तोहफे बेचे उस चीज से भागा जाए। कौन है जो घर के ही लोग हैं आपके, तो ये वक्त जाया मत करें। अगर चोरी नहीं की तो बैंकर का नाम क्यों नहीं दिया गांव की लिस्ट में? अगर चोरी नहीं की तो उस बंदे का नाम क्यों नहीं दिया जिसको ये घड़ी बेची थी? आपको पता था जब अदालत में आएंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। मेरी प्रेजेंस से आपको अगर तकलीफ है, ये तकलीफ तब होनी चाहिए थी जब आप और आपकी बीवी मिलकर ये तोहफे बेच रहे थे ब्लैक मार्केट में और इनके पैसे खा रहे थे। इमरान न्याजी यौम हिसाब आ रहा है, जवाब देना होगा। 9 मई को संगीन वाक़यात रौनुमा हुए। पाक फौज ने अवाम पर गोली न चलाकर बेहतरीन फैसला किया। इस वक्त मुल्क और अदालतें नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की फौज की अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कोई ट्रायल सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लिए बगैर शुरू नहीं होगा। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल की दोबारा यकीन दहानी। अदालत ने दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। एहतसास हसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला उठा दिया। अदालत से मामले पर आज खुद नोटिस की अपील भी कर दी। चीफ जस्टिस ने मकालमा किया, इस बारे में सादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्क और अदालत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फौज ने अवाम पर गोली न चलाकर बेहतरीन फैसला किया। फौज अपना केस बना सकी तो ठीक, वरना मुकदमा खत्म हो जाएगा। दरख्वास्त गुजारों को भी अपना मुकदमा बनाना होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी हकूक़ ख़त्म या कम करने का अख्तियार रियासत को भी नहीं होता। बुनियादी हकूक़ के ख़ात्मे या उनमें कमी को पार्लियामेंट की मर्जी और मंशा पर नहीं छोड़ा जा सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ट्रायल शुरू न होने की यकीन दहानी किसकी जानिब से है? अटॉर्नी जनरल ने बताया, यकीन दहानी फ़ौज की आला क़यादत की जानिब से करवा रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, जजेस की ज़ाती मसरूफियात हैं, छुट्टी पर जाना है। अदालत कम से कम 2 हफ्ते दस्तयाब नहीं होगी, 4 हफ्ते ज़्यादा हैं। साथ ही जजेस से दरख्वास्त करूँगा 2 हफ्ते में आ जाएँ। सन 9 मई में मुलविस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ट्विटर 9 मई के वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई।
मुलव्वस मुल्ज़िमान ने नया पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से इंतशार फैलाने के ट्वीट किए थे। मुल्ज़िमान ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पर नाज़ेब अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। मुल्ज़िमान ने मार्शल लॉ लगाने और फौज में बगावत पर मबनी मवाद भी शेयर किया। FIA ने अकाउंट का सुराग लगाकर हैंडलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 4 मुल्ज़िमान नया पाकिस्तान का वेरीफाइड अकाउंट चलाकर इंतशार फैला रहे थे। मुकदमा दर्ज हो गया। साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी और उनके भाई को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्म पर शहरियार आफरीदी और उनके भाई को अडियाला जेल से रिहा किया गया था। जुमरात को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर अडियाला जेल इंतजामिया ने इन्हें रिहा किया था। जेल से बाहर निकले तो पंजाब पुलिस ने इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। शहरियार आफरीदी के वकील चौधरी इश्तियाक ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि शहरियार आफरीदी जैसे ही जेल से बाहर निकले तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे कोई बात भी नहीं करने दी गई। उन्होंने बताया कि शहरियार आफरीदी को हिफाजती ज़मानत मंजूर होने के बावजूद गिरफ्तार किया गया, जो कि किसी भी तौर कानूनी नहीं। यहाँ आपको बताएंगे तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी की तहरीरी मुआफ़ी मुस्तरद कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि फवाद चौधरी 15 अगस्त तक नोटिस का जवाब जमा करवाएं। फवाद चौधरी ने तहरीरी मुआफ़ी जमा करवाई। फवाद चौधरी ने मशरूत मुआफ़ी मांगी, अफसोस का इजहार नहीं किया। मामला हसास नौयत का है, मशरूत मुआफ़ी से तलाफी नहीं हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा फवाद चौधरी ने EC के खिलाफ तौहीन आमेज इल्जामात लगाए। सेफ्टी बिल का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजव्वज़ा सेफ्टी बिल का मुसव्वदा अवामी अराकीन के लिए वज़ारत IT की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। सेफ्टी बिल का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार, आवाम कर सकेंगे 7 अगस्त तक अपनी आरा और तजावीज़ का इजहार। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजव्वज़ा सेफ्टी बिल का मुसव्वदा वज़ारत IT की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। बिल का मकसद पाकिस्तान में तमाम किस्म की ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन खरीदारी, मुख्तलिफ कंपनियों को दिए जाने वाले कवायद का तहफ़्फ़ुज़ है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर सार्फिन के डेटा को महफूज करने और इसकी बगैर इजाज़त इस्तेमाल की रोकथाम मकसद है। बिल की मंजूरी के बाद ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, ब्लैकमेलिंग जैसे घिनौने जराइम को मौसर तरीके से रोका जा सके। खबर शामिल करेंगे बाजोड़ धमाके के हवाले से। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान खार पहुंच गए। पार्टी फंड से शोहदा के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए फीकस और जख्मियों के लिए 3-3 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। मौलाना फजल रहमान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली के साथ जख्मियों की अयादत और कारकुनान को हौसला देने पहुंच गए। उन्होंने शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात की और अफसोस का इजहार भी किया। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी फंड से शोहदा के लवाहिकीन के लिए 5 लाख फीकस और जख्मियों के लिए 3-3 लाख इमदाद का ऐलान किया। खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, दहशतगर्द हौसले पस्त नहीं कर सकते। बताया कि जुम्मे को दहशतगर्दी के मामले पर जिरगा तलब किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी फंड से शोहदा के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 7-7 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बाजोड़ में JUI के कन्वेंशन में धमाका हुआ था, जिसमें 63 अफराद जाँ बहक हुए थे, 200 के करीब जख्मी भी हुए थे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से ताज़ियती रेफरेंस किया गया। सानह बाजोड़ के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। मौलाना अजीजुर रहमान दुरानी की ज़ेर सदारत ताज़ियती रेफरेंस में सियासी, समाजी, अदबी और सिविल सोसाइटी के अराकीन ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि बाजोड़ हादसे की पुरजोर मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में अब तक हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं और हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात अफसोसनाक हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात जारी है। वाइस चांसलर ने सेनेट की कायमा कमेटी के सामने यूनिवर्सिटी में ड्रग्स की फरोख्त और वीडियो स्कैंडल्स का एतराफ़ कर लिया। कराची एयरपोर्ट पर साबिक VC को अमेरिका जाते हुए रोक लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिक्योरिटी अफसर CCTV कैमरों की वीडियो से तालिबात को ब्लैकमेल करता था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल। सेनेट की कायमा कमेटी के सामने वाइस चांसलर के होशरुबा इंकशाफात। इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में पूछे गए सवालात में वाइस चांसलर ने एतराफ़ किया कि जामिया के हवाले से वीडियोज हैं, वहाँ मंशियात है।
वीडियो स्कैंडल हैं, मुलाजमीन और तुलबा की वीडियोस आई। वाइस चांसलर ने कमेटी को बताया इस केस में 3 मुलाजमीन मुलव्विस थे, इनको गिरफ्तार किया गया, वो जेल में है। नाज़िबा हरकत करने पर सिक्योरिटी वालों को कहा जाता था कि वीडियो बना कर दे। यूनिवर्सिटी में कैमरे हैं लेकिन कंट्रोल रूम नहीं बना। निगरान वज़ीर आला पंजाब को इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, एक प्रोफेसर और मुलाजिम तालबात को हरासा करते रहे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने हॉस्टल के बाहर नाके लगाए। तालबात के देर से आने या किसी लड़के के साथ आने पर तस्वीर बनाई जाती थी। इन तस्वीर की बुनियाद पर सिक्योरिटी ऑफिसर तालबात को ब्लैकमेल करता और ताल्लुकात बनाता था। बुज़दार दौर में वजीर आला इंस्पेक्शन टीम ने वाइस चांसलर को निकालने की सिफारिश की थी। सिक्योरिटी ऑफिसर तालबात को ब्लैकमेल करता और ताल्लुकात बनाता था। बताया गया कि यूनिवर्सिटी के 25 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले वाइस चांसलर ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। बुज़दार दौर में वजीर आला इंस्पेक्शन टीम ने वाइस चांसलर को निकालने की सिफारिश की थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर को अमेरिका जाने से रोक दिया गया। साबिक वाइस चांसलर कराची एयरपोर्ट से अमेरिका जा रहे थे कि इन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर मौजूद एहलकारों ने रोका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे सिंध के निगरान वज़ीर आला के लिए किस किस का नाम देंगे। ऑपोजिशन जमातों ने बाज़ाब्ता मुशावरत शुरू कर दी। कराची में MQM और GDA का इजलास हुआ। MQM की जानिब से ख्वाजा इजहार, अली खुर्शीदी और दीगर शरीक हुए। इजलास में टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स के नामों पर गौर किया गया। ऑपोजिशन जमातें नाम फाइनल करके हुकूमत को भिजवाएंगी। मरदमशुमारी हुई, इलेक्शन 1 माह आगे हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन ने सवाल उठा दिया। बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म, हमें पूरा यकीन है कि कोई इताअत फरमा बरदार बच्चा नहीं आएगा, बल्कि सिंध का कोई लीडर आएगा जो कि इस पूरे निज़ाम को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन करानी हो। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाहिश का ताल्लुक है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्हें कतरा कतरा एक करके दरिया बनाना पड़ेगा। सिंध के एक शख्स को साथ में पड़ेगा, उसके बाद पंजाब का नंबर आएगा। अभी तो सिंध में ही खतरे खतरे कौन प्यासे हैं। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अगर वो बड़े मनसब का हुसूल रखना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर अदल व इंसाफ मुहैया करें। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। 6 बरस की बुलंद तरीन सतह पर थे। कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 6 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 579 पॉइंट्स इजाफे के साथ 49,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबारी दिन का इख्तिताम मनफी रुझान पर हुआ। 100 इंडेक्स 153 पॉइंट्स कमी से 48,611 पर बंद हुआ। उधर रुपए की कदर में इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर आज ₹2.18 सस्ता, जबकि दिन के अख्तिताम पर डॉलर का भाव 280 रुपए 20 पैसे रहा। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,800 रुपए कम हो गई। फी तोला सोने की कीमत 2,20,200 रुपए हो गई। पेशावर भिखारियों के घिनौने जराइम का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। भीख मंगवाने के लिए बच्ची पर लर्जा खेज तशद्दुद करके जान लेने वाला सफाक बाप पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सफाक बाप ने 3 साला फिजा को भीख मांगने के खातिर जला दिया था। बच्ची की नानी का कहना है कि मुलजिम चांद नशा करता है, गुज़िश्ता हफ्ते बच्ची को छीन कर ले गया था। हाथ पैर तोड़ो, जिस्म को जलाओ और फिर भीख मंगवाओ। बच्चा तकलीफ में होगा तो भीख ज्यादा मिलेगी। कराची का इलाका कोरंगी जमान टाउन। भीख मांगने की खातिर बेटी को जलाने वाला जल्लाद बाप पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम चांद मियाँ नशे का आदी है और भीख मांगता है। अहले खाना के मुताबिक सफाक मुलजिम चांद ने पहले बीवी सबिहा को घर से निकाला, बाद में बच्ची को छीन कर ले गया। जबकि बच्ची की नानी का कहना है कि मुलजिम ने बच्ची को भीख मंगवाने की खातिर जला दिया। हालत बिगड़ी तो बच्ची वापस करके फरार हो गया। इसी महीने में 2 दफा जला, एक दफा जलाया तो मैंने टांगे वांगे सही कर दी थी, कुछ नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद उसने जो करा है वो डेड बॉडी आप लोग के सामने, आप लोग खुद बताओ। नानी के मुताबिक जिना अस्पताल में इलाज कराने के पैसे न थे। हम बच्ची का इलाज घर पर कर रहे थे, लेकिन वो जाबर ना हो सकी। मुकदमा नानी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जलता लेक हो गया। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे।
के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का बसेरा, ठंडी हवाओं का डेरा। लाहौर में आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने पंजाब भर में 7 अगस्त तक मौसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे, मौसम सुहाना हो गया, मुतासिर हो गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। कराची में मौसम खुशगवार, रिमझिम का इम्कान बरकरार है। उधर लाड़काना के मुकाम पर दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में सैलाबी रेले के सबब किनारों पर रिहाइश पजीर अफराद के घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। सुजावल और ठट्टा के मुकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पाक फौज से यकजहती का इजहार। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का वफ्द जिन्ना हाउस पहुंचा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, जिन्ना हाउस में जलाओ घराव और दहशतगर्दी। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का वफ्द जिन्ना हाउस पहुंचा। 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। असातिज़ा और तलबा ने जिन्ना हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार किया। साथ ही नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये हमारी विरासत में मिली हुई हमें चीज़ें हैं जो कायदे आज़म के थ्रू हम तक पहुंची थी, ये उनकी निशानी थी। और उसको जिस तरीके से इसका इस्तेहसाल किया गया, ये वाकई काबिल नफ़रत है और वो लोग भी काबिल नफ़रत हैं जो इसके मास्टरमाइंड थे। 9 मई को यहाँ पे होने वाले वाक़यात की हम मुकम्मल तौर से मज़म्मत करते हैं और साथ ही साथ किसी भी मुल्क के लोग जो अपने ही मुल्क की तनसीबात को नुकसान पहुँचाते हैं वो कभी भी मुहिब वतन नहीं हो सकते। तलबा का कहना था, बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हम नौजवानों को नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वाले अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए और शरपसंदों, सहूलतकारों और मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज। माहिरीन ने हुकूमत और फ़ौज के ताउन से पाकिस्तान के शोबा मादनियात में तरक्की के मंसूबों को खुश आइंद करार दे दिया। कैनेडियन हाई कमिश्नर लेसी स्कैनलॉन ने खुशी का इजहार किया। मोदी सरकार कश्मीर का मुस्लिम तशख़्ख़ुस मस्क करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई। हिंदू अक्सरियत वाले इलाकों में नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी, जबकि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की नशिस्त का इजाफा किया। मकबूजा कश्मीर को हिंदू अक्सरियत में बदलने का मंसूबा भारत का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ गया। अक़लियती इलाकों की नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गईं। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की नशिस्तों में सिर्फ 1 सीट का इजाफा किया गया। वादी में 56,000 एकड़ अराज़ी भी हिंदुस्तानी फ़ौज ने नाजायज़ तौर पर कब्जे में ले रखी है। नए कवानीन के तहत 50 लाख से ज़ायद हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल भी दे दिया गया है। मोदी सरकार का 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर कॉलोनी बनाने का भी मंसूबा है। मोदी सरकार हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल एक नया डिवीज़न बनाने का इरादा रखती है, जिसमें कश्तवार, उनतनाग और कुलगम के अजला शामिल हैं। जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेज बिल, कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग एक्शन एक्ट, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट और फास्ट राइट एक्ट में तब्दीलियां भी आखिरी मराहिल में हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने जद्दा कौंसलेट में पाकिस्तानी मीडिया नुमाइंदगान और कम्युनिटी से तारुफ मुलाकात की, जिसमें उन्होंने यकीन दिलाया कि वर्कर्स और कम्युनिटी को दरपेश मसाइल को तरजीह दी जाएगी और उनको हल किया जाएगा। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब से हमारे देरीना मरासिम हैं और हमारी कोशिश है कि 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाए, जिसके लिए दोनों ममालिक की क़यादत काम कर रही हैं। सऊदी अरब की लेबर मार्केट में पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं, जिनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे, स्पेन में एक बरतानवी टीचर की ज़िंदगी मुश्किल बना दी गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ख्वाजेरियन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 24 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज़ की जाएगी। इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर।
क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।